गाइस आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाऊंगा। एक ना बंदा है, मैं इसका वीडियो आपके साथ और मैं इसका लिंक शेयर कर दूं। आई विल शेयर द लिंक विद यू। वो बंदा कह रहा है कि महामूर्ख इंसानों के ये ट्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कुछ ट्रेड्स बताए हुए हैं, आप देख लेना। मैं आपको अपना टेक बताऊंगा उसकी चीज के ऊपर, ठीक है ना। बेसिकली वो जो सारी चीजें बोल रहा है बिल्कुल सही है, महामूर्ख इंसान के यही ट्रेड होते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप मेरे कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो तो इस बात से आपका क्या लेना देना। जो चीजें बोल रहा है कि महामूर्ख दूसरों को नहीं सुनते, अपने को ठीक समझते हैं, ये है वो है, मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मेरे सामने बड़ी सिंपल एक सक्सेसफुल केस स्टडी है, केस स्टडी एक सक्सेसफुल बंदे की। वो बंदा सच में महामूर्ख है। जो ये सारी बातें बता रहे हैं ना आप, किसी नहीं सुनता, अपने आप को ठीक मानता है, ये है वो है, वो ये कर रहा है, वो सारी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो अपने उसके ऊपर सारी एप्लीकेबल है। और मैं बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल उस बंदे के बारे में हिंट नहीं दूंगा कि वो बंदा कौन है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। कुछ भी हिंट दूंगा आपको पता चल सकता है, तो मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा। मैं इतना बता सकता हूं कि वो बंदा बिल्कुल सक्सेसफुल है। कैसे? उसने पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी 2004-5 से पहले, जो उन्होंने खरीदी थी 50 लाख की, वो भी हो गई है 5 करोड़ की। इसी तरह से उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी थी 3 करोड़ की अराउंड 2014-15 में, जो हो गई है अभी 12 करोड़ की। ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में ज्यादा, ताकि ये ना उस बंदे को सुन के पता चले उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैं इस तरह से थोड़ा सा ख्याल रख रहा हूँ इस मामले में। गाइस अब आप मुझे बताओ, उसके पास 12 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है और उसके पास 5-6 करोड़ की दूसरी प्रॉपर्टी है, 17-18 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये प्रूवन है प्रॉपर्टी। और भी एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, 20-22 करोड़ उसके पास प्रॉपर्टी है। और कैश और सब मिला के उसकी मेरे ख्याल से 25 करोड़ के करीब उसकी वो है, उसकी 25 करोड़ के करीब उसकी टोटल मतलब की नेटवर्थ भी है। और एट द सेम टाइम उसकी इनकम भी बहुत ज्यादा है अभी, उसकी करोड़ में तो इनकम है अभी। ऑल ही इज स्टूपिड, मैं मानता हूं। वो किसी भी बात में लड़ सकता है, वो कभी भी लड़ सकता है। वो इस बात पे लड़ सकता है, तू हाथ ऐसे क्यों कर रहा है, तेरे जरूर तेरे दिमाग में कुछ है, ऐसे कर सकता है वो बंदा लड़ सकता है, किसी भी बात पे लड़ सकता है। बेअकल है बिल्कुल, मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूं, बेअकल है, बेवकूफ है और महामूर्ख है। जो आपकी सारी डेफिनेशन उसमें सारी चीजें फिट बैठती हैं। लेकिन प्लीज इस बात को समझो कि अगर एक महामूर्ख भी एक छोटी सी एडवाइस ठीक तरह से फॉलो कर ले कि ये प्रॉपर्टी लेनी है, अपने पैसों से ये प्रॉपर्टी ले ले, वो 10 गुना हो जाती है। और दूसरी कर लेता है 3-4-10 साल में वो 4-5 गुना हो जाती है। यू गॉट इट? कुछ बेसिक सी फंडे हैं जो आप गलत कर रहे हो। आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, आप मूर्ख हो, बुद्धिमान हो, बहुत कम मैटर करेगा। सिर्फ आपको एक विजडम चाहिए कि आपको जब असली सलाह मिले तो आप उसको पकड़ लो। यस, दैट्स इट। 25-30 करोड़ का फॉर्मूला, इंडिया के 25-30 करोड़, पाकिस्तान के 75 करोड़ का फॉर्मूला तो सिंपल सा है। आप अपने आसपास देखो कितने सारे लोग होंगे, लाहौर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कानपुर में, लखनऊ में, जो लोग अच्छी खासी 20-20 करोड़ की नेटवर्थ पे बैठे हैं, 1-2 करोड़, लेकिन 2-3 प्रॉपर्टी हैं। आप क्या कहना चाहते हो? सारे बुद्धिमान है। जिस बंदे की रील है वो उसको जरूर डालूंगा यहाँ पे, मुझे भी थोड़ी रील के कंटेंट्स याद नहीं है, मैं डाल दूंगा यहाँ पे। बच्चों, ये आपके किसी भी काम नहीं आएगी नॉलेज, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बेसिक से CSF के प्रिंसिपल्स फॉलो कर लो। उसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप कभी गलत जा ही नहीं सकते। फिर आप चाहे महामूर्ख हो, दूसरों के मतलब वो जो अपने आप को हमेशा ठीक समझते हो, आप वो जो हो मतलब जो अपने को हमेशा ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपकी एजुकेशन कैसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक CSF को फॉर्मूला को मान लो। ये बाय द वे उन लोगों के लिए मेरी सारी यहाँ पे जो बात हो रही है, इंडिया में जो बैठने का डिसीजन लिया है और ठीक ठाक कमा रहे हैं। अगर क्लास 3, क्लास 2, 4 है तो भाग के अमेरिका, जो उनका कुछ नहीं बन सकता। क्लास 2 है तो थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्लास 1 है तो अब अपने इंडिया में रहने का डिसीजन लिया है, आप वो लोग हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें किसी काम में, महामूर्ख भी होगा ना वो भी कमा लेगा। दो ही तो प्रॉपर्टी खरीदनी है आपने, और वो कोई भी खरीद सकता है, कोई ऐसा नहीं बड़ा मुश्किल है। मेरे सिंपल से फॉर्मूले को फॉलो करो, इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंटेशन करो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। पर अगर आप अथॉरिटी की जमीन लेते हो, जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तेलंगाना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, टूडा होगी, कोई ना कोई ऐसे जरूर होगी, आपके यहाँ गवर्नमेंट की प्लॉट कटे हुए हैं, उनको लेते हो तो आप गलत नहीं हो सकते। अपने आराम से 10 गुना होंगे 20 साल में। दे विल बी 20 टाइम्स, 10-15 टाइम्स। और पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ 25-30 गुना भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट डिप्रेस्ड है। जो मर्जी गलत, डॉलरों के हिसाब से देखो प्राइस को। जब डॉलरों में प्राइस था, जैसे मान लो 25 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो आज की डेट में 30 की हुई है।
डॉलर 3 गुना बढ़ गया। तो जिस दिन मार्केट खुलेगी पहले 35 लाख का तो सीधा 75 लाख हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली बात होगी। फिर 75 लाख 20 साल में वो होगा 10 गुना होगा, वो होगा, वो अलग पॉइंट है। 7.5 करोड़ का वो अलग पॉइंट है। तो इसलिए आप पाकिस्तान में तो 100% काम करेगी। दूसरी मैंने बोली एग्रीकल्चर लैंड, ये तब खरीदो और होल्ड करो जब आपको उसकी समझ है। अगर आपको उसकी समझ नहीं है फिर नहीं सब करो, ये समझ होनी चाहिए। तो ये एक सेपरेट है। अगर आप 20 साल के, आप 2 साल लगा के इसको जरा लपेट दो, इस नॉलेज को। सारी एग्रीकल्चर लैंड में इंटरेस्ट हो, हर जाके देखो, खरीदो बेचो, कुछ करो, खरीदो बेचो जरूर, उससे आपको पता चल जाएगा। 4 लोग आके क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं। आप खुद खरीदने बेचने निकल जाओ। कोई बंदा बेच रहा है, कह रहा है मैं तेरे को बेचूंगा, 40 लोगों को लेके जाओ फ्री में, ठीक है। कोशिश करो बेचने की, शायद आपको कुछ ना बने, लेकिन आपको पता बहुत चल जाएगा। ये 20 साल के बच्चे के लिए फॉर्मूला है, 25 साल के लिए फॉर्मूला है। एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपने एंट्री मारनी तो ऐसे मारो, चलो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आप अगर इस बेसिक फॉर्मूला, स्टॉक्स के चक्कर में फंसना, संजय कथुरिया लगा हुआ है, वो एक्सपर्ट है भाई उस चीज का, वो कमा रहा होगा, आप नहीं कमा पाओगे। याद है ना, स्टॉक से ऊपर जाते हैं नीचे भी जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज है जो ऊपर ही जाती है, ये आपको समझना है। रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं जाएगी। रियल एस्टेट 2-3 छोटी बातों का ख्याल रखना। एक तो बिल्ट फ्लोर्स नहीं लेने, एक बिल्ट फ्लैट नहीं लेने। आपने हमेशा लैंड लेनी है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड लो चाहे अथॉरिटी लैंड लो, और बिल्डर की लैंड भी ना लो, बिल्डर के भी प्लॉट ना लो। बिल्डर के प्लॉट्स होते हैं ना, वो भी ना लो, वो भी जरूरी नहीं ऊपर जाए। गवर्नमेंट वाले हमेशा ऊपर जाएंगे चाहे जो मर्जी कर लो, एंड सेम फॉर एग्रीकल्चर लैंड, वो हमेशा ऊपर जाएगी चाहे जो मर्जी कर लो। यू कैन नॉट गो टू रॉन्ग इन दैट। 20 साल बाद जाओगे 10-10 गुना में होंगे। तो आप गलती नहीं कर सकते, इस बेसिक चीज को फॉलो कर लो। आपको महामूर्ख हो चाहे आप नहीं हो, जो आपकी डिग्री क्या है डज नॉट मैटर। आप सिंपली रियल एस्टेट में जाके ज्यादा से ज्यादा लैंड होल्डिंग अपने पास रखने की कोशिश करो। जिसको 1 एकड़ लैंड होगी वो गिन के ले ले कि 20 साल बाद उसने 10-15 गुना आपको रिटर्न देनी है। और अगर आप और चक्रों में फंसोगे, स्टॉक मार्केट स्पेशली, आपको बहुत देने पड़ सकते हैं। याद रखना, वो ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। उसमें मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है अमेरिका के लिए कि वो ले लो अपना यहाँ का S&P 500, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको लेना है तो क्या नाम है, S&P जो भी यहाँ के इंडिया में होता है सेंसेक्स या निफ्टी 50 होता है, वो लेना, वो ले लो। इंडेक्स फंड वो वाला लेना बस चुपचाप, कोई और म्यूचुअल फंड में ना लेना, किसी और का मिक्स बैग ना लेना। म्यूचुअल फंड भी नीचे गिर जाते हैं, याद रखना। जो ना बैड डे दे विल गो डाउन, रिमेंबर दिस। बी केयरफुल एंड बी स्मार्ट, डोंट प्ले गेम्स विद लाइफ। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया कि रियल एस्टेट, एफडी एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट है। इंडेक्स फंड्स में डालना एफडी की तरह की चीज है। 20 साल बाद आपको ऊपर जाएंगे, जो मर्जी कर लो। एंड सिमिलरली रियल एस्टेट इंडिया के अंदर ये वैसी सी इन्वेस्टमेंट है, ये ऊपर जाएगी। तो आप अगर ये तीनों में से किसी भी चीज को फॉलो करते हो, ठीक है ना, इंडेक्स फंड को, अच्छा गोल्ड भी अगर आप बाय करते हो, आज बड़ा ऊपर गया हुआ गोल्ड ले लो, कोई टेंशन नहीं है। 20 साल बाद 25 साल में ऊपर जाना ही जाना है। 4-5 गुना आपको देके जाएगा, 5-6 गुना देके जाएगा, गारंटीड है। पूरी वर्ल्ड में ही इन्फ्लेशन हो जाती है, डॉलर इतना नीचे गिर जाता है। सो 25 साल बाद आपको दिखेगा कि बहुत ऊपर आपको पैसा देके चलेगा, तो वो होना ही होना है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों को फॉलो करो। अगर आप स्टॉक से चक्कर में फंसे, रिमेंबर वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के अंदर स्पेशली, और लगना पड़ता है। अगर आप अंदर जाके, संजय कथुरिया का बिजनेस है, सवेरे उठता है, उसको काम करता है, एनालिसिस करता है, ये करता है, वो करता है, एक्टिवली करता है, तो वो कमा रहा है थोड़ा बहुत, वो अच्छा कमा रहा है शायद, तो वो उसको मत फॉलो करो, उसको मत फॉलो करो। तुम उतना कर सकते हो क्या अपनी बैंक की जॉब के साथ? तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक से अगर चीजों को फॉलो कर लो तो आपको मूर्ख कौन है, महामूर्ख कौन है, ये कौन है, वो कौन है, इसके चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं है। आप तो सिंपली आओगे, 25 साल में पैसे गिन लो। गुड़गांव में कितने लोगों ने, जैसे वो बताता है, अमित संगवान बताता है कि मैंने गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले लो। अगर आप ले सकते हो बिल्कुल ले लो। जमीन लेना, फ्लोर मत लेना, बिल्ट प्लॉट मत लेना, फ्लैट मत लेना, सिर्फ प्लॉट लेना। और वो लेना, क्या नाम है, अगर हो सकता है रियल एस्टेट लैंड ले लो, उसने ऊपर जाना ही जाना है। आज में जितनी मर्जी महंगी ले लो, उसने ऊपर जाना ही जाना है। तो ठीक है, ये चीजों को अगर आप फॉलो कर लो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। फिर आप महामूर्ख हो चाहे मूर्ख हो, चाहे जो मर्जी हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, और गाइस मैंने एक ही बात मल्टीपल टाइम बोली है, बट आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। ओके।